हरि ओम् अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणाश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा ने असीम कृपा से अपन को सत्संग का लाभ मिला है। आज का विषय वर्ण आश्रम धर्म। श्लोक नंबर 68 सीरियल नंबर 310 महाभारत वन पर्व के अंदर कहते हैं, क्रोधः शत्रुः शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम क्रोधमो त्यजति तन्देव ब्राह्मणं विदुः। क्रोध शत्रु शरीरस्थो, क्रोध जो है शरीर के अंदर रहने वाला बहुत बड़ा शत्रु है। सभी मानव मात्र के अंदर क्रोध बहुत हानि करता है और क्रोध के द्वारा व्यक्ति अपने आप जलता है, अपने आप जलता है और जलता ही रहता है। जो इसका त्याग करता है इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर ब्राह्मी स्थिति वाला व्यक्ति, ब्रह्मवेत्ता, जो जाति को सनातन में जन्म से माना है। जन्म से माना है तो सारे जन्म से जो ब्राह्मण है वो क्रोध रहित नहीं है। उनके अंदर किसी में है, किसी में नहीं है। पर यहाँ जो ब्राह्मण शब्द का बोधक है वो निष्ठा वाला से जन्म वाला नहीं। इसको ऐसा व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता का कहा जाता है और ऐसा ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 69 सीरियल नंबर 312 जितेन्द्रियो धर्मपरः स्वाध्याय निरतः शुचिः काम क्रोधो वशे यस्य तन्देव ब्राह्मणं विदुः। जितेन्द्रियो धर्मपरः स्वाध्याय निरतः शुचिः। जो जितेंद्रिय हैं और निरंतर धर्मपरायण है, साथ साथ स्वाध्याय करता है और पवित्रता भी रखता है। काम क्रोधो वशे यस्य, काम और क्रोध जिसके वश में है। जैसे कोई संघर्ष या अपने प्रति कोई कष्टदायक बनता तो क्रोध स्वाभाविक होगा, लेकिन एक क्रोध का मय होकर क्रोध का प्रयोग करता है और एक क्रोध का दृष्टा और साक्षी बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ पर काम क्रोधो विषयस्य तन्देव ब्राह्मणो क्रोधो, तो ऐसा ब्राह्मण शब्द का बोधक यहाँ भी ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति है, निष्ठा से जन्म से नहीं बताया। क्योंकि जन्म के अंदर सभी के अंदर ऐसा निष्ठा देखी नहीं जाती है। ऐसी निष्ठा देखी नहीं जाती तो जो व्यक्ति ऐसी निष्ठा वाला बनता है वो ब्रह्मवेत्ता बनता है और ब्रह्मवेत्ता बन के वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। यहाँ ब्राह्मी स्थिति वाला व्यक्ति या
ब्राह्मी स्थिति के लिए प्रयत्न करने वाला व्यक्ति जो ब्रह्मवेता है, जिसने ब्रह्म तत्व को परोक्ष, वेदांत को परोक्ष रूप से जाना है, लेकिन अप्रोक्ष साक्षात्कार जिसका नहीं हुआ है, ऐसा व्यक्ति इसका बोधक नहीं है। यह निष्ठा की बात है। श्लोक नंबर 70 गीता अध्याय 4 के अंदर सीरियल नंबर 322 भगवान कहते हैं, सम दम तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शम दमस्तप शौचः, शम का मतलब मन को समझाना, दम का अर्थ है इंद्रियों का दमन करना, तप जो गीता के अंदर मन, वाणी और शरीर का तप बताया है, सोच और अंतर बाह्य की पवित्रता, शांति एवं सरलता, साथ साथ ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम, जिसका ज्ञान शास्त्र ज्ञान है और मनन करके इस ज्ञान को जिसने दृढ़ किया है, शास्त्र के अंदर और परलोक में जो परलोक शास्त्र का प्रतिपादित अर्थ, आस्तिक इसको कहते हैं कि जो शास्त्र में श्रद्धा करता है और शास्त्र के अंदर प्रतिपादित किया हुआ जो परलोक है, स्वर्ग, इसमें श्रद्धा करता है, इसको आस्तिक कहते हैं। और इसमें श्रद्धा नहीं करता, इसको नास्तिक कहते हैं। वो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। ब्राह्मण का मतलब जन्म के बाद जिसके अंदर ये निष्ठा है वैसा व्यक्ति। और दूसरा बात है कि जन्म जिसका अन्य जाति में हुआ है, पर जो व्यक्ति ब्रह्मवेता है उसके लिए भी गौणीवर्ती लक्षणा से इसको ब्राह्मण जैसा कहने में कोई दोष नहीं है। स्वाभाविक कुलीन ब्राह्मण के लिए ये इसके स्वाभाविक कर्म माने गए हैं।